अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबी सोलर एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम। किस स्ट्रक्चर के टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के तमाम स्ट्रक्चर टाइप्स के बारे में। हर स्ट्रक्चर का अपना डिज़ाइन, यूज़ केस और बेनिफिट होता है। ये लेक्चर स्पेशली इंजीनियर, स्टूडेंट्स और इंस्टॉलर के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। सोलर पैनल्स लगाना सिर्फ पैनल्स के रूफ पर रखने का नाम नहीं है। स्ट्रक्चर की क्वालिटी, एंगल और मटेरियल भी होता उतना ही ज़रूरी होता है जितना पैनल्स और इन्वर्टर। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो तो सिस्टम की लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होती है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि सोलर स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनका इस्तेमाल कब किया जाता है। व्हाट इज सोलर स्ट्रक्चर? सोलर स्ट्रक्चर बेसिकली वो फ्रेम होता है जब जो पैनल्स को होल्ड करता है। ये फ्रेम पैनल्स के पोजीशनिंग ठीक रखता है, सनलाइट को प्रॉपर एंगल से कैच करवाता है और स्ट्रॉन्ग विंड, लोड, रेन सब के प्रेशर हैंडल करता है। यूजली galvanized स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ और रस्ट फ्री मटेरियल होते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर स्ट्रक्चर में जो हमारे पास टाइप्स आते हैं, मार्केट में बहुत से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं और हर टाइप को अलग सिनेरियो में होता है। यहाँ कुछ लिस्ट है, जैसे कि आरसीसी, रूफ माउंट, टिन शेड माउंट, सिंपल स्ट्रक्चर, ट्रस्ट बेस, एलिवेटेड बेड टाइप स्ट्रक्चर, ग्राउंड माउंटेड, पोल माउंटेड, सोलर कंपाउंड। ये ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर लिस्ट जो लिखी है, ये कुछ लिस्ट है। आरसीसी रूफ माउंटिंग स्ट्रक्चर। आरसीसी मतलब कंक्रीट रूफ या स्ट्रक्चर डायरेक्ट रूफ के ऊपर बोल्ड होता है। सबसे हैवी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यही होता है। विंड लोड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, इसलिए हाई विंड एरियाज में ये सबसे बेस्ट चॉइस होता है। और इसका टिल्ट एंगल फिक्स होता है जिससे एनर्जी जनरेशन स्टेबल होती है। सेकेंड वन इज द शेड स्ट्रक्चर। द शेड या शीट रूफ पर पैनल्स लगाने के लिए लाइट वेट स्ट्रक्चर यूज होता है। यहाँ क्लैंप्स और टेल के डिज़ाइन होता है जैसे रूफ का डैमेज नहीं होता। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, वेयर हाउस रूफ और कमर्शियल बिल्डिंग में ये स्ट्रक्चर सबसे कॉमन है। सिंपल स्ट्रक्चर में जो है, सिंपल स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड फिक्स स्टिल्ट फ्रेम होता है। इसका डिज़ाइन बेसिक होता है, कॉस्ट कम होती है और इंस्टॉलेशन भी इजी होता है। मोस्टली स्मॉल रेजिडेंशियल हाउसेस में यही यूज़ होता है। अगर बजट लो हो तो सिंपल स्ट्रक्चर परफेक्ट चॉइस है लोगों के लिए, अगर आपका बजट कम है। ट्रस्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। ट्रस्ट बेस्ड ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर डिज़ाइन होता है। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट होती है इसकी। हाई विंड एरियाज, इंडस्ट्रियल रूफ और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट होता है। ये स्ट्रक्चर हैवी ड्यूटी होता है और बहुत ही स्टेबल होता है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर। एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपने बहुत कॉमन है, हर जगह देखा होगा। एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स रूफ से हाइट पर बनाया जाता है। पैनल्स ऊपर होते हैं और नीचे का एरिया फोर्स फ्री होता है। जैसे पार्किंग, गार्डनिंग या स्टोरेज। या डिज़ाइन थोड़ा कॉस्टली होता है, इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कॉस्टली है मगर यूज़फुल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत यूज़ होता है। मैक्सिमम जो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर ही लगाते हैं रूफ पर। जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है उसमें यही लगाते हैं। बेड टाइप स्ट्रक्चर। बेड टाइप बिल्कुल फ्लैट बेड की तरह होता है। फ्रंट और बैक गार्डिंग दोनों स्ट्रक्चर में सेम होती है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो का टिल्ट एंगल होता है इसमें। ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जहां हाइट अलाउड नहीं होती या ऐसी जगह जहां विंड लोड बहुत ज़्यादा हो। पैनल सरफेस फ्लैट लगाता है तो इससे जो आपका जो है स्ट्रक्चर जो है मजबूत रहता है, गिरता नहीं है या नुकसान नहीं होता उसे। ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर। ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर ओपन लैंड पर इंस्टॉल किया जाता है। इनमें कंक्रीट फाउंडेशन या अर्थ पाइल्स यूज होते हैं। लार्ज सोलर फार्म्स, एग्रीकल्चर लैंड्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जो है ये बहुत यूज होता है। इसका टिल्ट एंगल भी फ्रीली चॉइस किया जा सकता है। पोल माउंटेड स्ट्रक्चर। पोल माउंटेड स्ट्रक्चर एक सिंगल पोल पर पैनल्स लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर मोस्टली ट्यूब वेल्स, वाटर पंप, स्ट्रीट लाइट और ऑफ ग्रिड एरियाज में यूज होता है। आपने गांव इलाके में देखा होगा ये कि पोल पर स्ट्रक्चर लगा होता है, वो यही पोल माउंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपल, ड्यूरेबल और लो मेंटेनेंस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है सोलर कप कारपोर्ट स्ट्रक्चर। कारपोर्ट स्ट्रक्चर दो काम करता है। कार पार्किंग भी प्रोवाइड करता है और सोलर जनरेशन भी। स्कूल, हॉस्पिटल या मॉल्स और इंडस्ट्रियल इलाके में जो है कार पार्किंग की जगह पर जो स्ट्रक्चर लगा होता है आपने देखा भी होगा ज़्यादा जगहों में।
वो जो है, यही स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का टैप लगी होती है जिसके काम कहते हैं सोलर कारपोर्ट स्ट्रक्चर। ट्रैकिंग सिस्टम सोलर पैनल्स को सन की मूवमेंट के हिसाब से रोटेट करता है। इसमें एक सिंगल एक्सिस ट्रैकर होता है, दूसरा डुअल एक्सिस ट्रैकर होता है। सिंगल एक्सिस ट्रैकर जो है ईस्ट वेस्ट मूवमेंट करता है, और डुअल एक्सिस स्ट्रक्चर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, मतलब ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑल तरफ यूज होता है। इनकी एनर्जी आउटपुट फिक्स स्ट्रक्चर से 20 to 35% ज़्यादा होती है। हालांकि कॉस्ट ज़्यादा होती है मगर रिटर्न भी स्ट्रॉन्ग होता है। मटेरियल कंपैरिजन स्ट्रक्चर में तीन मटेरियल्स भी बनते, गैल्वेनाइज्ड स्टील सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लाइफ, सेकंड पे आता है एल्युमिनियम, लो लाइट वेट होता है, कोलिजन फ्री होता है बट स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है। एमएस स्टील जो है चीप होता है, मतलब प्राइस इसकी कम होती है मगर रस्ट फास्ट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है। विंड लोड कंसिडरेशन, जहाँ विंड हाई होती है वहाँ ट्रस स्ट्रक्चर हैवी बोल्ट और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर विंड के कैलकुलेशन सही ना हो तो सिस्टम गिर सकता है, इसलिए विंड लोड डिज़ाइन सोलर इंस्टॉलेशन का कोर पार्ट है। बेस्ट स्ट्रक्चर सिलेक्शन जो है, सेलेक्ट हमेशा बिल्डिंग टाइप, विंड लोड, बजट, रूफ स्ट्रेंथ और अवेलेबल स्पेस को देखकर चूज किया जाता है। हर साइट का सर्वे करना ज़रूरी है। करेक्ट स्ट्रक्चर चूज करने से सिस्टम की परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन जो है डबल है वो जब तक बढ़ सकती है। आज का जो लेक्चर था समरी में आपको दे देता हूँ। शॉर्ट्स वीडियो में जो है सोलर स्ट्रक्चर सिस्टम के बैकबोन होता है। अगर स्ट्रक्चर वीक हो तो पैनल, इन्वर्टर, वायरिंग्स सब रिस्क में होते हैं। आई सोलर इंजी हमेशा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर इंस्टॉल कराता है। उम्र भर सोलर चलाना हो तो स्ट्रक्चर हमेशा ज़बरदस्त होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आज का शॉर्ट लेक्चर था, बहुत ही छोटा लेक्चर था स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।